भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए के साथ जो गठबंधन है, हमारे साथी दल है। जरूरी नहीं है कि अन्य प्रदेशों और बिहार में हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। हम मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए। झारखंड में भी चुनाव अलग लड़ा है उन्होंने, दिल्ली में भी अलग चुनाव लड़ा है उन्होंने। सरकार निष्पक्ष रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है। देखिए, कुछ लोग मानसिक रूप से अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम जो हैं बीजेपी के कार्यालय में हैं। बिहार बीजेपी का जो कार्यालय है पटना, उसमें मौजूद है। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी मौजूद हैं। उनसे जो है हम विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम पर सवाल पूछेंगे। बिहार में सरकार के वैलिडिटी, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। चलिए, सबसे पहला जो सर सवाल है, कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं सर? देखिए, बिहार में जिस प्रकार की गठबंधन है वो मजबूती के साथ चल रही है। हम साथ में सरकार हमने बनाया है। प्री पोल अलायंस में हम लोग 4 पार्टी के लोग हम लोग हैं, मिलकर चुनाव लड़े हैं और मिलकर सरकार बनाए हैं। मजबूती से गठबंधन चल रहा है। सर, साथी के साथ हैं और साथी का ही हाथ काट रहे हैं। कौन कहता है कि हम हाथ काट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए के साथ जो गठबंधन है, हमारे साथी दल हैं। जरूरी नहीं है कि अन्य प्रदेशों में हमारे साथ है वो। आज बंगाल के अंदर अलग लड़ने की उनकी योजना है। आज लोजपा हमारे दूसरे स्टेट में हमारे साथी हैं, बिहार में हमारे साथ नहीं थे। हम बिहार स्टेट की चुनाव की जब बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें, तो वहाँ गठबंधन धर्म और उसके रीति रिवाज होते हैं। और बिहार में हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। हम मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए। तो जैसे सर, बंगाल में जैसे आपने अभी एक बड़ी बात कही कि बीजेपी बंगाल में, माफ़ कीजिएगा, जदयू बंगाल में अलग चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या उसी का जो जदयू ने ये ऐलान किया उसी का ये नतीजा है? झारखंड में भी चुनाव अलग लड़ा है उन्होंने, दिल्ली में भी अलग चुनाव लड़ा है उन्होंने, महाराष्ट्र में भी अलग लड़ने का काम किया था। पिछले बार लड़ा तो साथ में एक सीट लिया था उन्होंने। इसलिए ऐसा नहीं है, हर एक पार्टी अलग अलग स्टेट में अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से गठबंधन अलायंस करती है। और निश्चित रूप से आज जो अलायंस आपने देखा है बिहार में, उस अलायंस के आधार पर हमने सरकार बनाया और सरकार मजबूती के साथ चल रही है। दूसरे प्रदेशों में ये स्वेच्छा है कि वो दल हमारे साथ गठबंधन करेगा या नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कल के डेट में कोई यहाँ से चाहता है दूसरे स्टेट में अपने बल पर चुनाव लड़ना, तो अलग लड़ सकता है। हम उससे साथ गठबंधन करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। हम बिहार में अगर नीतीश जी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जेडीयू के साथ, तो जरूरी नहीं बंगाल में करें, जरूरी नहीं महाराष्ट्र में करें। हाँ, उनका जनाधार वहाँ होगा। जिसका जनाधार होता है उसके आधार पर राजनीतिक दल आपस में समझौता करती है, गठबंधन करती है। हमारा जनाधार सब जगह है, तो वहाँ हमारा गठबंधन होगा। हम पहले पूर्वांचल में हमारा गठबंधन बहुत तगड़ा नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे दल हैं जो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो ये परिस्थितियाँ राजनीतिक दल की शक्ति पर निर्भर करता है और उसके आधार पर हम जब विपक्ष को से आगे निकलना चाहते हैं या अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो हम अपनी सुविधा अनुसार गठबंधन करते हैं। सुविधा अनुसार गठबंधन करते हैं। लेकिन सर, आपने एक बड़ी बात कही कि बिहार में आपका गठबंधन है, लंबे समय तक चलेगा, सारी बातें कही। लेकिन नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, आप लोग क्राइम पे भी लगातार सवाल तो उठा ही रहे हैं। देखिए, दल का प्रश्न उठाना अलग विषय है। जदयू भी एक दल है और बीजेपी भी एक दल है, और हम पार्टी भी एक दल है और वीआईपी भी दल है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार अपने दल के अंदर गतिविधि करती है और इस तरह के जब विषय उठते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पर वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से विषय भी उठाते हैं। जहां उनको कमी लगेगी वो सरकार को बताने का काम करेंगे। सरकार एक अलग विषय होता है, संगठन एक अलग विषय होता है। संगठन अपनी गतिविधियां अपने संगठन को मजबूती करने के लिए चलाती है। सरकार जब कहीं रास्ते से भटकती है तो संगठन ये बताने का काम भी करती है कि इसको ठीक होना चाहिए, ठीक करना चाहिए। इसके लिए सरकार चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करे और ये संकेत देने का काम संगठन को करना चाहिए और करती भी है। लेकिन सरकार मजबूती से काम कर रही है और गृह विभाग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास होता है। तो आज गृह विभाग उनके पास है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे पास वित्त विभाग है और कई विभाग है उनके पास है, कई विभाग साझा जब सरकार चलती है, कुछ विभाग उनके पास होंगे, कुछ विभाग हमारे पास होंगे। लेकिन हम सबको मालूम है कि जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो सभी विषयों पर विचार होता है। सभी जो मंत्रालय हैं वो लोग बैठते हैं और फिर नए समुच्चय के आधार पर सबकी सुनते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कैबिनेट डिसीजन लेता है। सर, जनता ने एनडीए को जनाधार दे करके सत्ता में भेज दिया। अब एनडीए ही है जो विपक्ष की, एनडीए की ही घटक दल है भाजपा, वही विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सरकार से सवाल कर रही है। तो सुधार कौन करेगा सर? तेजस्वी यादव? सरकार तो काम अपना करती है और सरकार को बताने का काम संगठन को करना चाहिए। ये संगठन शास्त्र है।
भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, जदयू भी एक संगठन है, और इसलिए संगठन अपने स्तर से अपनी बातों को रखने का काम करती है और सरकार को यह विषय बताने का काम करती है कि आप इसको और मजबूती से बेहतर करिए। जो कल को लॉ ऑर्डर का कोई विषय होता है, उस विषय पर सरकार संज्ञान लेते हुए एक्शन ले। और इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी उस लॉ एंड ऑर्डर पर जब विषय आता है तो बड़ी गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जहां भी घटना घटी है अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा भी गया है और सरकार निष्पक्ष रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है। जी, लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लग रहा है कि मध्य अवधि चुनाव होंगे, अलग तरह की बातें होंगी, बीच में फिर से गठबंधन टूट जाएगा। क्या लगता है सर, वैलिडिटी डेट कब तक है? देखिए, कुछ लोग मानसिक रूप से अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है और इसलिए अभी भी उनके मन में सपने दिखते रहते हैं कि हम सरकार बनेगा और मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूँगा। तो ऐसे लोग जो बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, या तो पहले वो इलाज कराए और जब जनता ने जो मैंडेट दे दिया है उस मैंडेट का स्वागत करना चाहिए और इस प्रकार की भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि फिर से चुनाव होगा और दोबारा बिहार के में चुनाव विधानसभा का होगा और इस प्रकार का परिणाम होगा। ये सब ख्याली पलाव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर, अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार, कैबिनेट विस्तार कब तक है सर? इंतजार करिए, निश्चित रूप से खरमास के बाद हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेगी। आवश्यकता अनुसार जो और नए नए अध्यादेश लाने हैं, नए नए जो विधेयक लाने हैं वो भी आएंगे। और बिहार में अभी जो हमारे सामने चैलेंज है वो रोज़गार का चैलेंज है। हम लोगों को बेहतर रोज़गार का जो हमने लिया है, संकल्प लिया है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। इसके अलावा हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में काम करेंगे। सरकार काफ़ी स्तर पर इस पर काम कर रही है और मुझे भी भरोसा है कि जो सरकार बिहार की है, एनडीए सरकार, वो मजबूती से काम करेगी और हमने जो जनता से वायदे किए हैं उस जनता के वायदे पर खरा उतरेंगे और हम कभी भी यह निराश करने का काम नहीं करेंगे। हम विकसित बिहार का संकल्प हमने लिया है, आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने का काम यह सरकार करेगी। चलिए, तो अभी हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी थे। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जदयू के साथ उनका गठबंधन जो है सिर्फ बिहार में है, बिहार के बाहर भाजपा जो है स्वतंत्र है कि वो क्या कुछ करेगी। अपने फायदा अनुसार भाजपा जो है आगे गठबंधन करेगी और बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में भाजपा अपनी फायदा अनुसार रणनीति तय करेगी। तो बने रहिए बात लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।